हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रूफ करने के एविडेंसेस हैं। एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया गिवन बाय फ्रीडरिक ग्रिफ्थ। इसको ग्रिफ्थ इफेक्ट भी बोलते हैं। इन 1927। सेकेंड पॉइंट है बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल was given by एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड इन 1944। बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे हैं जिसमें ईयर भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने ईयर भी लिख दिए हैं। थर्ड है मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज यूजिंग इश्चरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, इसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं, गिवन बाई एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज इन 1952। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को 3 एविडेंसेस से फाइनली प्रूफ करना है। तो फर्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज transformation experiment. What is meaning of transformation? Transformation means बैक्टीरिया का चेंज। जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स होती हैं, एक स्ट्रेन का दूसरी स्ट्रेन के अंदर चेंज होना। ग्रिफ्थ इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ conducted a series of experiments। अब इन्होंने क्या यूज किया था? यूजिंग निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया और निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। या तो तुम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कहोगे और इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। मतलब बोल नहीं सकते। बोलने का मतलब है कि एक ध्यान करो, पहले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया, कोमा शेप, रॉड शेप, ये सब पढ़े हुए हैं। तो जो कोकस का मतलब राउंड बैक्टीरिया, तो जो राउंड बैक्टीरिया है उसकी फॉर्म है कि मोनोकोकस। जब वो दो एक साथ रहेंगे डिप्लोकोकस। जब वो चेन की फॉर्म में रहेंगे कि ये बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में है, तब इसको स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये बहुत बड़े ग्रुप में है, ये बहुत 1000 तक के ग्रुप में है बैक्टीरिया, तब इसको बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस। ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर बता दिया है कंपटीशन के लिए। जब ये लार्ज ग्रुप में है, 1000 तक के ग्रुप में, तब इसको बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस। पर इस केस में एक और होता है कि जब 8 to 64 के ग्रुप में है, तब इसको बोला जाता है सार्सिनी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है, इससे रिलेशन कुछ नहीं है इसका। पर यहाँ पर यूज जो किया था वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये अपनी दोनों फॉर्म में रहता है, या डिप्लोकोकस निमोनी। अब इसके जो स्ट्रेन्स हैं, बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन्स हैं, S3 इन्होंने जो यूज किया था, S का मतलब स्मूथ मीन्स कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होंगे वो वायरुलेंट का और दूसरा मीनिंग क्या समझोगे? पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग। सेकेंड इज R सेकेंड इज नॉन कैप्सुलेटेड का मीनिंग नॉन वायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल डिजीज कॉज नहीं करेंगे, मतलब एक तरीके से लेस वायरुलेंट होते हैं। ठीक है, अब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो मैंने बोला, तो इनके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या है कि फर्स्ट इन्होंने ये कल्चर सॉल्यूशन R सेकेंड बैक्टीरिया का ये कल्चर सॉल्यूशन है, उसमें R सेकेंड बैक्टीरिया है, इंजेक्टेड
इनटू माइस। और तुम्हें मालूम है जब 8 सेकेंड लिया है तो मैंने ये बताया था कि ये एक तरीके से नॉन वायरुलेंट या लेस वायरुलेंट है, तो माइस के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। माइस सर्वाइव, माइस सर्वाइव। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट सीरीज फर्स्ट, सेकेंड। सेकेंड में इन्होंने एस थर्ड कल्चर लिया है, एस थर्ड का, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो माइस जो है, अब ये एस थर्ड होगा, पैथोजेनिक है, माइस के अंदर निमोनिया होगा, निमोनिया के कैरेक्टर, उससे उसकी डेथ होगी, तो माइस डाइड। ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंज किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट को इन्होंने हीट किल्ड कर लिया। यहाँ पर एस थर्ड बैक्टीरिया को यूज करके उसको हीट किल्ड किया, हीट किल्ड। सॉरी, एक मिनट ऊपर लेती हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो यूज लिया था इन्होंने, थर्ड एक्सपेरिमेंट एस थर्ड हीट किल्ड, इंजेक्टेड इनटू माइस। और हीट किल्ड कर लिया, 60 डिग्री पर करा था ये, तो हीट किल्ड करने पर कैप्सूल उसका खत्म हो चुका है और माइस सर्वाइव, माइस सर्वाइव। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो था इनका, फोर्थ एक्सपेरिमेंट एस थर्ड हीट किल्ड है, ये भी हीट किल्ड किया, एंड कूल एंड मिक्स 8 सेकेंड। इसमें 8 सेकेंड को इन्होंने मिक्स किया। अब मिक्सचर को इंजेक्टेड इनटू माइस, तो माइस जो है यहाँ पर क्या होगा, माइस डाइड, माइस डाइड। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट से, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है इनका, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि जब इसको हीट किल्ड कर लिया और उसमें 8 सेकेंड को मिलाया था, हीट किल्ड करने से वो सरवाइव कर रहा था और 8 सेकेंड को मिला, 8 सेकेंड पहले से ही नॉन पैथोजेनिक है, तो यहाँ पर ये डाइड क्यों हुआ। फिर इन्होंने कहा कि समथिंग, ये सोचो, समथिंग, कुछ है जो एक वायरस की स्ट्रेन को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो समथिंग चीज क्या थी, इन्होंने कहा कि जो 8 सेकेंड को एस थर्ड में कन्वर्ट कर रही थी, ऐसा क्यों, कैसे इन्होंने पता लगाया कि इसका पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम करने पर इनकी बॉडी के अंदर 8 सेकेंड भी थे और एस थर्ड भी थे, तो वो एस थर्ड कहाँ से आई, जबकि एस थर्ड को तो डेड कर चुके थे ये। तो ये इन्होंने ये प्रूफ किया कि कुछ चीज ऐसी थी जो 8 सेकेंड को कन्वर्ट कर रही थी एस थर्ड में, और ये फाइनली, मतलब ये था कि डीएनए है, पर ये फाइनली प्रूफ नहीं कर पाए थे। इसके लिए अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था एवेरी, क्योंकि ये बायोकेमिकल नेचर कि वो सब्सटेंस क्या था उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, पर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया कि 8 सेकेंड कन्वर्टेड इनटू एस थर्ड, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक बैक्टीरिया की फॉर्म स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। इनके बाद आए थे एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, ईयर मैंने लिख ही दिया 1944 में। अब इन्होंने क्या किया कि जो एस थर्ड स्ट्रेन है उसको पार्ट्स कर लिए, मतलब उसके अलग अलग पार्ट सेपरेटेड कर लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट की जगह यहाँ पर आरएनए दे रखा है, ठीक है, और डीएनए। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ये एवेरीज एक्सपेरिमेंट कहलाता है, एवेरीज एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था,
यहाँ रिजल्ट लिखोगे मिक्स और एस थर्ड। तो सबसे पहले मतलब मिक्स इन आर सेकेंड, सबसे पहले इन्होंने कार्बोहाइड्रेट या आरएनए लो, आरएनए ऑफ एस थर्ड मिक्स इन आर सेकेंड। तो अब बताओ क्या होगा, आर सेकेंड मतलब कल्चर ऑफ आर सेकेंड में जब मिक्स किया तो रिजल्ट क्या होगा, आर सेकेंड। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो अगली जनरेशन में पास नहीं हुआ, तो इनको जो रिजल्ट मिला वो आर सेकेंड। सेकेंड प्रोटीन, प्रोटीन ऑफ एस थर्ड जब इसको मिक्स किया, मिक्स इन आर सेकेंड, तो रिजल्ट फिर भी इनको आर सेकेंड मिला। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या, अच्छा इनके साथ इन्होंने ये भी क्या था, इसमें से सेपरेटेड जो था आरएनए के लिए जो डाइजेस्टिंग एंजाइम है आरएनएज, प्रोटीन का डाइजेस्टिंग एंजाइम है प्रोटीएज। तो इन्होंने देखा कि जब आरएनए और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इनका भी कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता दोनों का। और डीएनए के साथ इन्होंने अलग से सेपरेट कर लिया था डीएनएज। तो इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया कि डीएनए ऑफ एस थर्ड इंजेक्ट, यहाँ पर मिक्स इन आर सेकेंड, तो रिजल्ट क्या होगा, डीएनए ऑफ एस थर्ड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस थर्ड। मतलब मेन जो था ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। पर फोर्थ एक्सपेरिमेंट एक और इन्होंने किया था कि डीएनए ऑफ एस थर्ड प्लस डीएनएज, तो यहां पर मिक्स इन आर सेकेंड, रिजल्ट क्या होगा, आर सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो डीएनए एस थर्ड है उसमें डीएनएज डाल दिया तो डीएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा, तो वो फॉर्म आर सेकेंड ही रहेगी। तब इन्होंने यहाँ पर बायोकेमिकल नेचर का पता लगा दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब भी इनके एक्सपेरिमेंट, एवेरिस के एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे वो अभी भी उनको ज़्यादा मतलब फाइनली उनको ऐसा नहीं लगा था कि डीएनए को ही हम फाइनली बोले, कन्विंस नहीं हुए थे। तो इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट या ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इश्चरिचिया कोलाई, ये इनका एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है ट्रांसडक्शन। एक्सपेरिमेंट से पहले ट्रांसडक्शन को मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है कि मान लिया कोई बैक्टीरियोफेज, डेफिनेशन बैक्टीरियोफेज की क्या है, दोज वायरसेस विच इनफेक्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, इस वायरस के, ये वायरस बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट किया, यहाँ पर वायरस के जो टेल रीजन है, टेल शीट, टेल फाइबर ये है, एक एंजाइम रिलीज होगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी, डीएनए एंटर करेगा इन बैक्टीरिया, इसको बोला जाता है फेक डीएनए। क्या बोला जाता है, फेक डीएनए। अब फेक डीएनए या बैक्टीरियोफेज के डीएनए का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, किसी भी वायरस का सभी को मालूम है कि लिविंग सेल में जाकर मल्टीप्लिकेशन करना। तो जो खुद बैक्टीरिया का डीएनए है ये डिजनरेट हो गया और ये फेक डीएनए ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो पहले दोनों डीएनए के स्ट्रैंड, ये इन पर न्यू डीएनए का स्ट्रैंड आएगा, तो न्यू डीएनए का स्ट्रैंड का मटेरियल कहाँ से आया, वो तो बैक्टीरिया के डीएनए से आएगा। तो यहाँ पर जब इसने मल्टीपल कॉपीज बना ली, इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोकैटालिसिस। और किसी भी वायरस का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि अपने सराउंड जो भी इसका प्रोटीन कोट है वो भी फॉर्म करता है, इस कैरेक्टर को बोलते हैं इसके हेट्रोकैटालिसिस। इतने यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में इतने वायरस बन चुके हैं कि अब बैक्टीरियल सेल बस्ट हुई और ये बाहर निकले। तो बाहर निकलने के बाद जब ये दूसरी बैक्टीरियल सेल पर इन्फेक्ट करेंगे तो इस बैक्टीरिया के कैरेक्टर इन दोनों बैक्टीरिया के बिना मिले ही एक बैक्टीरिया के कैरेक्टर, क्योंकि जब इसने इन्फेक्ट किया
तो ये डीएनए इसमें जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ दूसरे बैक्टीरिया में ये पहुंच चुके हैं। इस कैरेक्टर को ही बोलते हैं ट्रांसडक्शन। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसडक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट में हर्शे एंड चेज ने क्या बताया, इश्चरिचिया कोलाई, ये इकोलाई बैक्टीरिया लिए, बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन कराया, ये इन्फेक्शन बाय बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज को इन्होंने पहले क्या कर लिया, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव करने के लिए 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किए, 35S एंड 32P, मतलब फॉस्फोरस 32, सल्फर 35। और तुम्हें मालूम है सल्फर तो डीएनए में होता नहीं, सल्फर होती है प्रोटीन में, और फॉस्फोरस होता है डीएनए में। तो एक का तो डीएनए ये रेडियो एक्टिव कर लिया, और एक की जो प्रोटीन कोड, ये प्रोटीन कोड जो थी इसको रेडियो एक्टिव कर लिया, और दोनों से इन्फेक्शन कराया। मतलब ये रेडियो एक्टिव है 32P, और इसके प्रोटीन कोड में है 35S। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी पहले बता के चुकी हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, बैक्टीरियोफेज से एंजाइम रिलीज होगा, इसका जो डीएनए है ये इसके अंदर एंटर करेगा। खाली बैक्टीरियोफेज ये अटैच्ड है, इसकी बॉडी पर अटैच्ड है ये, जिसका प्रोटीन कोटिंग, ये प्रोटीन कोटिंग जो बाहर की कैप्सिड है ये रेडियो एक्टिव है। सेकंड में भी ऐसी करोगे, इसका डीएनए, ये डीएनए जो रेडियो एक्टिव है ये एंटर करेगा बैक्टीरिया सेल के अंदर। एम्प्टी बैक्टीरियोफेज को हम यहाँ दिखा रहे हैं ये, तो इसको बोला जाता है फेक डीएनए। फेक डीएनए, ये भी फेक डीएनए। फेक डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये जाके इसके मल्टीप्लिकेशन करेगा, और जब मल्टीप्लिकेशन करता है तो खुद बैक्टीरिया का डीएनए ये डीजनरेट हो गया। इसमें भी सेम, वायरस के बैक्टीरिया के ऊपर ये कैप्सिड लगे हुए हैं, एम्प्टी कैप्सिड, यहाँ भी ये डीजनरेट हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो बहुत सारे, मैंने अभी बताया था वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये प्रोटीन कोटिंग बना लेगा, अपने सराउंड प्रोटीन कोटिंग बना के मैनी बैक्टीरियोफेजेस आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल ऑफ बैक्टीरिया इश्चरिचिया कोलाई। इसके प्रेशर से जब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज डेवलप हो गए हैं तो इसके प्रेशर से बैक्टीरियल सेल बस्ट और ये बाहर रिलीज होंगे, तो नॉर्मल केस है। पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ यहाँ पर प्रोटीन कोड जो है वो रेडियो एक्टिव जो ली थी कि वो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको एजिटेटेड, ये बैक्टीरियोफेज हैं, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज, नॉर्मल केस में ये बाहर रिलीज होंगे, नॉर्मल केस में तो ये बाहर रिलीज होंगे, पर वैसे जो होंगे इसमें जब इन्होंने इसको ब्लेंडर में एजिटेट किया कि कैप्सिड को बैक्टीरियोफेज की सरफेस पर जो कैप्सिड लगे हुए हैं उनको सेपरेट करने के लिए जब इसको ब्लेंडर में एजिटेट किया, तब इन्होंने ये देखा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 पार्ट आ रहे हैं। एक तो होता है लोअर पार्ट और एक होता है अपर पार्ट। तो अपर पार्ट में जिसके अंदर सल्फर यूज की थी वहाँ के कैप्सिड में रेडियो एक्टिव था, जो कि बैक्टीरिया के अंदर ये रेडियो एक्टिव था जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया था। पर जब इसको ब्लेंडर में एजिटेट किया तो इन्होंने देखा कि नीचे हैवी पार्टिकल्स जो यहाँ पर डाउन हुए हैं इनके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस P32। तब इन्होंने फाइनली प्रूफ कर दिया कि पैलेट एंड सुपरनेट एंड के अंदर रेडियो एक्टिव नहीं था, ऊपर सुपरनेट एंड और नीचे जो पैलेट था डीएनए, इनके डीएनए में यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था जबकि इसके डीएनए में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं था। तो दे फाइनली प्रूफ कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और ये इन्होंने फाइनली प्रूफ कर दिया था।
और आज तक भी सारे साइंटिस्ट यही मानते हैं कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आज ये तीनों एक्सपेरिमेंट हैं और इस वीडियो में इतना ही। अब थोड़ा सा वीडियो में, मतलब ये पढ़ाई के लिए इतना ही, अब कुछ वीडियोस में मैं इसके जो नोट्स होंगे या इसके कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगी, टेलीग्राम ऐप ओपन करके उसको देख लेना। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा अलग हटके कि जो बायो के बच्चों के लिए होता है, बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, नेक्स्ट वीडियो से वो भी मैं थोड़ा सा नॉलेज देना स्टार्ट करूँगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।